नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 का भावार्थ हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पूर्व 2 वीडियो में प्रथम 4 श्लोकों का अध्ययन आप कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उन 2 वीडियो को जरूर देख लें। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 5। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, आपको मालूम है श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पूर्व वार्तालाप होती है, बातें होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, गुरून् हत्वा इहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थ कामा तु गुरून् इह एव पुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, गुरु हत्वा महानुभावान, इन महानुभाव गुरुओं की हत्या करके, हत्वा लिखा ना, हत्या करके, गुरु माने गुरुजनों की, महानुभावान महानुभाव, इन ही का मतलब है यहाँ पर इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या करके श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके, इस संसार में, लोके माने इस संसार में, भेक्षम माने भिक्षा मांग करके, भिक्षम माने भिक्षा मांग करके, भोक्तुम माने खाना, श्रेय माने कल्याणकारक समझता हूं। प्रथम 2 पंक्तियों का भाव आपको समझ में आ गया होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, महानुभाव जो गुरुजन लोग हैं उनकी हत्या करके, उनको नहीं मारकर, मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अगर मैं युद्ध करके उनको मारूं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, तब भी मैं उनको युद्ध में हरा करके उनको मारना नहीं चाहता हूं। ये कहने का मतलब है। लोके माने संसार में, भेक्षम माने भिक्षा मांगकर, भोक्तुम माने खा लूंगा, श्रेय माने यही कल्याणकारक होगा। मैं संसार में भिक्षा मांगकर खा लूंगा, अपना जीवन यापन भिक्षा मांगकर कर लूंगा, लेकिन जो महानुभाव गुरुजन लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये गुरुजन जो लोग हैं, उनको मारना नहीं चाहता। क्लियर है? तो ये सोच केवल और केवल किसकी है? अर्जुन की है। अर्जुन अपने जो हैं, चचेरे भाई हैं और गुरुजन हैं, उनसे युद्ध करना नहीं चाहता है। लेकिन साक्षात परब्रह्म जो भगवान यहाँ पर हैं, कृष्ण भगवान, वो चाहते हैं कि युद्ध हो। अर्जुन नहीं चाहते हैं। जहां भगवान चाहते हैं युद्ध हो, वहां पर अर्जुन नहीं चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध किसके साथ करना है? गुरुजनों के साथ करना है। अब चचेरे भाइयों के साथ करना है। अब चचेरे भाइयों के गुरु और अपने गुरु तो लगभग सेम ही होंगे, ऐसी संभावना बनती है। तो कह रहे हैं अर्जुन कि गुरून् हत्वा, महानुभाव, जो महानुभाव गुरुजन लोग हैं, उनको न मान करके, अहत्वा, अहत्वा, गुरून् माने गुरुओं को, अहत्वा, यहां से हत्वा का मतलब होता है मारकर, अहत्वा माने न मारकर। इसलिए ही मैंने इसलिए मैंने सारे शब्द बताने का प्रयास किया है। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर लूंगा, भिक्षा मांगकर खाना कल्याणकारक समझता हूं।
फिर क्या कह रहे हैं, हत्वार्थ कामा तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। क्या कह रहे हैं, हत्वार्थ कामान, इह गुरुजनों को मारकर भी, अगर मैंने भी दिया, गुरु मैंने मार भी दिया, अगर मैंने गुरुजनों को मार दिया तो मुझे कौन सा पाप लगेगा, भुंजीय भोगान, भोगान मैंने भोग करूंगा, रुधिर प्रदिग्धा, रुधिर, रुधिर क्या होता है पता है आपको, पता ही होगा, रुधिर मैंने खून, रक्त, रक्त से सने हुए, रुधिर प्रदिग्धान का मतलब है खून से सने हुए अर्थ और कामों को भोगूंगा। अगर मैंने अपने गुरुजनों को मार दिया, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, अगर मैंने अपने गुरुजनों को मार दिया, हत्वार्थ कामा तो गुरून इह एव, गुरून मैंने गुरुजनों को अगर मैंने हत्वार्थ मैंने मार दिया तो मेरे को क्या पाप लगेगा, इह एव मैंने इस संसार में, इस लोक में मैं क्या करूंगा, रुधिर मैंने खून से सने हुए भोगों को भोगूंगा, अर्थात इस संसार में मैं दुखी दुख भोगूंगा। अगर मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा तो क्या होगा, अगर मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा तब भी मैं भीख मांगकर खा लूंगा, यही श्रेयकर है, यही कल्याणकारक है। अगर मैं गुरुजनों को मार दूंगा तो फिर मुझे इस संसार में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, पाप लगेगा और खून से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। इस संसार में तो भोजन सभी करते हैं, जीते सभी हैं, लेकिन जीने का स्तर सबका अलग अलग होता है। जो पापी होता है ना, जो बहुत ज्यादा पाप कर्म करता है, उसका जीवन कभी सुखी से नहीं चलता। ये बात यहां पर बताई गई है। इसलिए अर्जुन साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, गुरुजनों के साथ मुझे युद्ध नहीं करना है। अगर मैं गुरुजनों को नहीं, गुरुजनों महानुभाव जो गुरुजन है उनको न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना ही पसंद करूंगा। अगर मैंने गुरुजनों को मार दिया तो मैं इह लिखा है यहां पर, इह मैंने इस लोक में सने हुए भोगों को भोगूंगा। जहां पर रुधिर खून शब्द आ गया, इसका मतलब कष्ट है, हर जगह रक्त ही रक्त दिखेगा। तो ऐसे भोगों को भोगूंगा अगर मैंने गुरुजनों को मार दिया, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। पुनः गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में, इह लोके मैंने इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेय कर समझूंगा, कल्याण समझूंगा। हत्वार्थ कामा तो गुरून इह एव, गुरुजनों को अगर मैं मार दूंगा तो इस संसार में, इह मैंने इस संसार में रुधिर से खून से सने हुए भोगों को भोगूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए साफ साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करूंगा तो कौन मरेंगे, मेरे गुरुजन मरेंगे, भीष्म पितामह मरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, मेरे भाई चचेरे भाई बंधु मरेंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक बार अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत कम समझ में आई तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखा है, आप भी एक बार इसका अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। 2 लाइन का अर्थ है यहां पर, जहां पर मैंने कॉमा लगा रखा है, समझता हूं, ये 2 लाइन का अर्थ है। आप भी इसी तरीके से
अर्थ की खोज कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो बाकी जो क्योंकि है उसके बाद 2 लाइन का अर्थ आगे के हैं। उम्मीद करता हूं श्लोक नंबर 5 समझ में आ गया होगा। समय पूरा दीजिएगा, ये मत समझना कि हमको समझ में आ गया। एक बात आपको बता देता हूं, कोई भी टॉपिक है अगर उसको आप बहुत देर में सीख पाते हैं तो बहुत देर तक रहेगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, जिस टॉपिक को आप समझने के लिए टाइम देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम पर आपको वो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपके दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक रहेगा। इसके उल्टा करूं, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया है तो वह टॉपिक जो है बहुत जल्दी आप उसको भूल भी सकते हैं, ये संभावना होती है। तो इसको समझने का प्रयास करें, इसलिए इसको पूरा समय दें। अगला है न च एतत् विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। क्या कह रहे हैं अब अर्जुन यहां पर? क्या कह रहे हैं? न मने नहीं, च मने और, एतत् मने यह, विद्म मने जानते हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं। कतरन नो गरियो, कतरन का मतलब युद्ध, युद्ध करना है या नहीं करना है, यह भी हम नहीं जान। विद्म शब्द अगर आपको दिख रहा है पहले उसको देख लो। विद्म शब्द है, विद्म मैंने जानना। कतर का मतलब है यहां पर युद्ध। न मने नहीं, एतत् मने यह। हम यह भी नहीं जानते, मैं यह भी नहीं जानता हूं कि युद्ध करना अच्छा है या बुरा है। न मने नहीं, एतत् मने यह, विद्म मने जानना, कतर मने युद्ध। मैं यह नहीं जानता हूं कि युद्ध करना है या नहीं करना है। इतना पहली पंक्ति, पंक्ति बाई पंक्ति समझना है आपको, शब्द बाई शब्द समझना है आपको, इसलिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं। न मने नहीं, च मने और, एतत् मने यह, विद्म मने जानना, कतर मने युद्ध। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि युद्ध करना है या नहीं करना है। गरियो मने श्रेष्ठ, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है नहीं जानता हूं मैं। पहली पंक्ति का अर्थ है मैं यह नहीं जानता कि युद्ध करना है या नहीं करना है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। गरियो मतलब श्रेष्ठ, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध करना नहीं करना श्रेष्ठ है। गरियो का मतलब श्रेष्ठ है। न च एतद् विद्म कतरन्नो गरियो का मतलब है कि मैं यह भी नहीं जानता कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है मैं नहीं जानता। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेऊ, मैं यह भी नहीं जानता कि जयेम मने हम जीतेंगे, वा मने अथवा जयेयु मने वो जीतेंगे। कौन? विपक्ष। अर्जुन कह रहे हैं दूसरी पंक्ति का भाव कि मैं ये भी नहीं जानता कि युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। दूसरी पंक्ति का भाव ये हो गया कि युद्ध में 2 बार जयेम लिखा, एक जगह जयेम लिखा है, वा मने अथवा लिखा है, जयेयु मने 2 बार जयेयु होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, युद्ध में हम जीतेंगे या वो जीतेंगे ये भी मैं नहीं जानता। आगे होंगे 2 पंक्तियों का भाव आपको। तीसरी पंक्ति, यानी एव हत्वा न जिजीविषाम, यान एव जिनको हत्वा मने मारकर, न मने नहीं, जिजीविषाम मने जीना चाहते। जिजीविषाम शब्द है एक जीना चाहना, जीने की इच्छा करना। यान मने जिनको, जिनको हत्वा मने मारकर, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। न मने नहीं, जिनको मारकर हम जीना
नहीं चाहते हैं। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, धार्तराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जो है हमारे सम्मुख खड़े हैं। यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं हम किससे लड़ने जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों से लड़ना चाह रहे हैं। अब धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है, उनके चचेरे भाई हैं, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। वो अर्जुन कह रहे हैं जिनको मारकर मैं जीना चाहता ही नहीं हूं। भाई चचेरे भाइयों को कितनी दुश्मनी हो, कौन मारना चाहेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं चचेरे भाइयों को मारकर जीना नहीं चाहता हूं। अन एव हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर, हत्वा मने मारकर, नौ मने नहीं, जिजीविषाम मने जीना चाहता, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे ते मने वे, अवस्थित मने हमारे, प्रमुखे मने सामने अवस्थित हैं, वे हमारे सामने अवस्थित है। कौन है, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, वे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि हमारे सम्मुख खड़े हैं। तो आपको पता चल गया होगा इस पंक्ति में कि इस श्लोक में, आज के 2 श्लोक में ये पता चल गया होगा कि अर्जुन जो हैं अपने विपक्ष धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अपने गुरुजनों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उसका उन्होंने रीजन बताया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने जो चचेरे भाई दुर्योधन आदि है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको मार करके, उनको हरा करके मैं जीना नहीं चाहता हूं। और मुझे ये भी पता नहीं है कि युद्ध करना अच्छा है या नहीं करना अच्छा है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है मैं ये नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे। न च एतद् विद्म कतरन्नो गरीयो, मैं यह भी नहीं जानता कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये भी मैं नहीं जानता। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेऊ, मैं ये भी नहीं जानता कि युद्ध में हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, अर्थात युद्ध में हम जीतेंगे या हारेंगे, मैं ये भी नहीं जानता। यान एव हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि हमारे सम्मुख जो हैं अवस्थित हैं, अर्थात स्थित हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। तो ये पूर्ण विराम लगा रखा है, तो 2 पंक्तियों का भाव यहां पर होता है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, कौमा लगा रखा है, वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ पर कौमा लगा रखा है, तो ये पहली पंक्ति का अर्थ है यहाँ तक। उसके बाद मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगा रखा है, ये दूसरी पंक्ति का अर्थ है। तीसरा में देखिएगा कौमा लगा रखा है, ये तीसरी पंक्ति का अर्थ है, और उसके बाद अंत तक चौथी पंक्ति का अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, आप आराम से पंक्ति बाई पंक्ति अर्थ पढ़कर भी आप इसको समझ सकते हैं। भाव तो यह है कि अर्जुन जो है अपने विपक्षियों से युद्ध करना नहीं चाहते हैं। उसका कारण इन श्लोकों में उन्होंने बताया है। किसी बच्चे ने इस द्वितीय अध्याय का सारांश पूछा है, तो सारांश भी इसी तरीके का होता है कि अर्जुन जो है अपने विपक्ष धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वहां पर श्री कृष्ण भगवान उनको बताते हैं, उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। यही इसका सारांश रूप होता है।
जैसे जैसे आपको आगे के श्लोकों का भाव समझ में आएगा, वैसे वैसे आप सारांश को समझने में भी समर्थ हो जाएंगे। बस ध्यान रहे आपको सारे श्लोकों का भाव आ जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।